सर्वनिर्णय प्रकरण के अंतर्गत पिछली बार फल साधन प्रकरण का उपक्रम हुआ था और उसमें संप्रदाय में जिसको भक्ति प्रकरण नाम से जाना जाता है वो भक्ति प्रकरण कहो या साधन प्रकरण कहो, उसका यथामति अध्ययन हमने किया और आज उसका सिंहावलोकन भी किया। तो तत्वादीप निबंध के शास्त्रार्थ प्रकरण से आरंभ कर और साधन प्रकरण की समाप्ति पर्यंत हमने अध्ययन और सिंहावलोकन ये दोनों ही किया। और जो लोग आरंभ से इसमें जुड़ते आए उनको ये बात ज्ञात ही है कि हम जो विषय का अध्ययन संपन्न होता है तो साथ साथ उसी समय उसकी प्रस्तुति करवा कर और स्वाध्याय कर लेते हैं। तो वैसे देखा जाए तो ये हमारा 3 बार हुआ ऐसा कह सकते हैं। और बहुत पहले से जो जुड़े हैं उनको तो ये भी ज्ञात होगा ही कि ये 4-5 बार हो चुका है। फिर भी क्योंकि ये सब अछूते विषय हैं व्यवहार में, भक्ति प्रकरण आता है तो थोड़ा अपने जैसा लगता है कि हाँ ये विषय कुछ जाना पहचाना है। भागवत जी का विषय आता है तब भी कुछ ऐसा लगता है कि हाँ ये परिचित सा विषय। पर कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, परमत, ये सब विषय ऐसे हैं कि जिसमें हमें नित्य नूतन लगते हैं। सर्वनिर्णय में जैसे महाप्रभु ने इसकी प्रतिज्ञा की थी उस समय ये बात कही थी कि सर्वस्यापि निर्णयार्थम, सभी विषय के बारे में मैं कहना चाहता हूँ कुछ। वैसे ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्द थे, ये क्रम आपने सोचा था। तो तीनों प्रकरण में ब्रह्म, परमात्मा और भगवान ऐसे। तो भागवतार्थ में भगवान है, शास्त्रार्थो गीतार्थः, ऐसी प्रतिज्ञा होने से वहाँ ब्रह्म का निरूपण है जो सच्चित आनंद 3 प्रकरण में हम समझ सकते हैं। अब यहाँ परमात्मा किस तरह से है ये एक सोचने का विषय है। तो वो परमात्मा का अभिप्राय क्या है वो भी व्याख्याकारों को अभी देखना चाहिए। कभी कोई पंक्ति आई हो और उस पर ज़्यादा विचार नहीं किया हो तो नहीं समझ में आता है विषय। पर सर्वनिर्णय जैसे कि अभी तक हम उसका अध्ययन करते आए हैं, तो इस प्रकरण में परमात्मा का निरूपण किस तरह से है वो एक चिंतन का विषय है। मेरे तो अभी तक समझ में नहीं आया, पर मिलकर सोचना चाहिए कि ऐसे हो सकता है, कैसे हो सकता है। जहाँ तक नाम का प्रश्न है ग्रंथ के या प्रकरण के, तो सर्वनिर्णय में सर्वपद से यहाँ अनुक्रमणिका को हम देखें तो प्रमाण, प्रमेय, साधन, फल, इस तरह से ये चारों पहलुओं के विषय में महाप्रभु ने निरूपण किया है। तो सर्व शब्द से ये 4 विषय ग्रहित होते हैं। ये संगति तो समझ में आने वाली है। भागवतार्थ में भगवान है वो भी समझ में आता है, पर परमात्मा इसमें
किस प्रकार से है, वो चिंतन का विषय है। वो जब कहीं कुछ ऐसा नज़र में आ जाए तो हमें उस पर विचार करना चाहिए, ध्यानाकर्षण भी करना चाहिए। तो जैसे कि आज मध्याह्न में हमने साधन प्रकरण का जो सार संक्षेप श्री पुरुषोत्तम जी ने आवरण भंग में दिखाया था, उससे हमने उसका क्रम भी देख लिया और सारांश में हमें पुरुषोत्तम जी ने बहुत अच्छी तरह से सब विषय भी समझा दिया। तो ये संपन्न होने पर महाप्रभु अब अपनी वचनों से इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। एतन मार्गद्वयम प्रोक्तम गति साधन संयतम। ये पुराने पुस्तक में 256वीं कारिका है। इसमें कौन सी है? हाँ, वही है। ये मार्गद्वयम से क्या तात्पर्य है, उसको श्री पुरुषोत्तम जी समझाते हैं। महाप्रभु ने प्रकाश में भी इसको कहा है, एवं वैदिको भक्ति मार्गश्च निरूपितः। तो सर्वनिर्णय प्रकरण का जो आरंभ हुआ था वहां से लेकर और यहाँ तक, क्योंकि साधन प्रकरण का ये उपसंहार नहीं है। साधन प्रकरण का होता तो साधन प्रकरण में तो कोई वैदिक मार्ग कहा नहीं है, और यदि कहा है तो फिर जो विहित भक्ति और उसका फल का निरूपण आगे आया था वहाँ तक ही हमें उसको वैदिक भक्ति और वैदिक से स्वतंत्र भक्ति, ऐसा अर्थ उसका हमें सोचना चाहिए। परंतु अभी ऐसा पुरस्फूर्ति कैसे लगता है कि यहाँ प्रकरण के आरंभ से जो निरूपण शुरू हुआ है, जिसमें अग्निहोत्रम तथा दर्श पूर्णमाश पशुस तथा चातुर्मास्यानि सोमश्च क्रमात् पंच विदो हरि, वहाँ से जो वैदिक मार्ग का आरंभ किया है वो वैदिक मार्ग, और यत्र पूजा प्रवाह स्यात् तत्र तिष्ठेत तत्परः, यहाँ तक भक्ति मार्ग इसका निरूपण हुआ है। तो ये दो मार्ग महाप्रभु ने यहाँ तक कहे। अब साथ में यदि जगन्नाथ विठ्ठलेच का उपक्रम देखे तो वहाँ प्रपत्ति मार्गम आह ऐसा कहा। तो भक्ति मार्ग का निरूपण करते हुए उपसंहार में प्रपत्ति मार्ग भी कहा है। तो दो मार्ग न होकर तीन मार्ग कहने चाहिए। तो पुरुषोत्तम जी ने उसका समाधान दिया है कि प्रपत्ति मार्ग स्वतंत्र मार्ग नहीं है, वो भक्ति मार्ग का अंगभूत है, और अंगभूत होने से यहाँ महाप्रभु ने तीन मार्ग न गिनाकर दो मार्ग ऐसा ही कहा है। आवरण भंग में आज्ञा करते हैं कि एतन मार्गद्वयम इत्यत्र द्वित्वम मुख्यापेक्षया बोध्यम। यहाँ एतन मार्गद्वयम, वहाँ पर मार्ग के द्वित्वता का निरूपण आपने किया है। तो वो दो मार्ग, दो मुख्य मार्ग के अभिप्राय से आपने कहा है। प्रपत्ति मार्गस्य भक्ति मार्गानुकल्पत्वात्, प्रपत्ति मार्ग भी यद्यपि मार्ग है परंतु वो भक्ति मार्ग का अनुकल्प है, स्वतंत्र मार्ग नहीं है। इसलिए महाप्रभु ने उसे यहाँ
तीसरे मार्ग के रूप में न गिनाकर उपसंहार में 2 मार्गों का निरूपण किया, ऐसा आपने यहाँ स्पष्ट किया है। अब ये 2 मार्ग भी गति साधन संयुतम, मार्गों की गति का मतलब होता है फल, साकाष्ठा सा परागति ही, ऐसा प्रमाण वचन है। तो जो उस मार्ग का अंतिम पड़ाव है वो उसकी गति कही जाती है। और ऐसा गति शब्द का जो प्रयोग है वो भी इसकी गति कहाँ तक है, इसकी गति क्या होगी, ऐसे वाक्य व्यवहार में इसकी गति क्या होगी तो यानी इसको नरक मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, ऐसे अंतिम गति या अंतिम फल के रूप में कहा जाता है। तो गति है उसका अर्थ होता है फल, और उस फल का साधन, प्राप्ति का उपाय। तो महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि दोनों मार्ग, वैदिक मार्ग और भक्ति मार्ग, इन दोनों के फल और उनके साधन सहित इन मार्गों का निरूपण मैंने किया है। अब मुद्दा रहता है आगे का कर्म मार्ग का। अब जो वैदिक मार्ग कहा है तो वैदिक मार्ग में ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग का निरूपण तो हो ही चुका, समझना चाहिए। तब फिर पुनः यहाँ कर्म मार्ग का निरूपण क्यों किया जा रहा है, तो वो विषय आगे स्पष्ट किया जाएगा। कर्म मार्गे प्रवक्ष्यामि भ्रांता नाम बहुशः फलम। कर्म मार्ग में जो भ्रमित हुए हैं, ऐसे भ्रांत लोगों को बहुत प्रकार के जो फल प्राप्त होते हैं उनका मैं यह निरूपण कर रहा हूँ। तो ये कर्म मार्ग का प्रतिपादन करना यहाँ अभिलषित नहीं है, परंतु कर्म मार्ग में भी जो हीनाधिकारी हैं उनको जो फल प्राप्त होता है उन फल का निरूपण करना यहाँ अपेक्षित है। कर्म मार्ग में जो मुख्य फल होता है वो तो आरंभ में ही कहा जा चुका है कि ब्रह्म ज्ञान सहित यदि श्रौत कर्म किया जाता है तो उसको यज्ञ नारायण रूप की प्राप्ति होती है, भगवान का आविर्भाव होता है। तो कर्म रूप या यज्ञ रूप भगवान उसे प्राप्त होते हैं। यदि उतना अधिकार नहीं है प्राप्त तो उस स्थिति में उसे आत्म सुख रूप स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और उससे भी हीनाधिकार हो तो लोक रूप स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसा कर्म मार्ग के फल का मुख्यतया निरूपण आरंभ में किया जा चुका है। अब जो छिटपुट फल होते हैं उनका निरूपण अब आगे होगा, तो वो यहाँ आप कर रहे हैं। अब क्योंकि ये फल साधन प्रकरण है, प्रमाण प्रमेय निरूपण हो चुका, अब फल साधन का निरूपण करना है, तो अब उन प्रकीर्ण फलों का निरूपण भी यहाँ महाप्रभु लगे हाथ कर रहे हैं। हाँ, प्रणाम संत। ये यहाँ भ्रांतों को भी कर्म मार्ग से आप अपन पहचानेंगे। भ्रांत को तो ये क्या मार्ग पता ही नहीं है, मार्ग क्या है वो, फिर भी कर्म मार्ग क्यों किया? ये तो खिचड़ी जैसा है। मार्ग भ्रांत नहीं है, मार्ग में आए हुए लोग भ्रांत हैं। हाँ, तो उनको कर्म मार्ग क्यों कहा? तो क्या कहें उन्हें? प्रवाही। तो प्रवाह में नहीं है ना। जैसे हालोल बड़ौदा के मार्ग पर जो बड़ौदा जाना चाहते हैं वो हो, या हालोल आना चाहता है, ऐसे 2 लोग हों, वो मार्गी है, हम ऐसा कहेंगे। मार्ग तो वही है,
चाहे अमेरिका भी जाना चाहता होगा और बड़ौदा में एयरपोर्ट पहुंचकर वहाँ से फ्लाइट पकड़ना चाहता होगा, वो अगर हालोल बड़ौदा रोड पर होगा तो उसको हम क्या कहेंगे? मार्ग तो वही होगा ना, मार्ग का नाम थोड़ी बदलेगा। जाना उसका बड़ौदा नहीं है, जाना उसको अमेरिका है। वो तो विषय चला ही कहाँ है, वो तो आप करेंगे। हाँ, वो तो जब आएगा तब देखेंगे। अभी तो विषय की आरंभ की कारिका है कि कर्म मार्ग में जो भ्रांत हैं उनको जो फल होना है उसका निरूपण अब यहाँ से शुरू होगा। अब भ्रांतता किस अभिप्राय से, वो अब हम समझ सकते हैं कि कर्म मार्ग प्रकट किसके लिए किया गया था कि उस कर्म को ब्रह्मरूप जानकर यज्ञ नारायण की उपासना यज्ञ के द्वारा कोई करे और उससे उसको यज्ञ नारायण की प्राप्ति हो अथवा उसे स्वर्ग रूप मुक्ति की प्राप्ति हो। ये दृष्टि कर्म मार्ग को प्रवर्त करने के पीछे रही है। प्रवर्तन करने वाले तो प्रवर्तन कर देते हैं, पर जब एक बार कोई वस्तु मार्केट में आ जाती है फिर उसका उपयोग कौन क्या करेगा वो तो उसकी समझ और उसके अधिकार के ऊपर बात निर्भर रहती है। जैसे यहाँ भी वो पंखा लगा है भोजन वाले जगह पर बड़ा सा, उसको इंडस्ट्रियल फैन कहते हैं। अब कोई आके पूछे कि यहाँ कौन सी इंडस्ट्री चलती है, अरे भाई इंडस्ट्री के लिए बना होगा पर वो हमारी ज़रूरत है उसको पूरी करता हो तो इंडस्ट्री वाली वस्तु भी हम यहाँ नहीं लगा सकते हैं क्या? ऐसा कोई नियम थोड़ी है। तो किसी उद्देश्य से किसी वस्तु का निर्माण किया गया हो, वो उद्देश्य मात्र की पूर्ति अगर कहीं और भी होती हो तो लगाया जा सकता है। तो हमने ये पंखा पेट शंखोद्धार में श्री द्वारकाधीश जी के आगे का जो चौक है उसमें देखा था, तो मुझे लगा कि ये यहाँ के लिए उपयुक्त है। तो अब हम इसका नाम बदल दो, जैसे ये नहीं कह सकते हैं कि इंडस्ट्री में लगे तो ही उसको इंडस्ट्रियल पंखा के, ऐसा थोड़ी हो सकता। तो मार्ग तो जो है सो है। अब उसमें उस मार्ग के उद्देश्य, जिस उद्देश्य से मार्ग को प्रकट किया है उसी उद्देश्य को मन में रख कर कोई न आता हो और कोई और उद्देश्य से घुस जाता हो तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम यही तो कहेंगे कि मार्ग इसके लिए था नहीं पर आ गए तो आप लोग भ्रांत हो इस विषय में। तो ये तो सभी मार्गों की यही गति है, कर्म मार्ग की ही ऐसी गति हो ऐसा नहीं है। जैसे सिद्धांत मुक्तावली में यही तो पुष्टि सिद्धांत चर्चा सभा में चर्चा का विषय रहा था कि तनुवित जा सेवा मानसी की सिद्धि, चित्त की भगवान में प्रवणता हो, उसका साधन है। अब साधन दे दिया, अब जिसको भगवान में चित्त नहीं लगाना है पर पैसे में चित्त लगाना है उसके हाथ में सेवा आ जाएगी तो वो फिर पैसे में चित्त लगाने का साधन उसको बना देगा। अब हम उसको क्या कहेंगे? पुष्टि मार्गी हवेली टाइटल लगा हुआ है, महाप्रभु जी, यमुना जी, श्रीनाथ जी भी लगे हुए हैं वहाँ पर, 2 कंठी पहनकर दीक्षा लेकर लोग वहाँ आ जा रहे हैं। सेवा करने वाले भी वही हैं, तमाशा देखने वाले भी वही कंठी वाले हैं। अब पुष्टि मार्ग तो फंस ही गया ना वहाँ पर, कोई मना थोड़ी कर सकता है। तो हमें क्या कहना पड़ेगा? अगर तो जैसे यहाँ पर कर्म मार्गे प्रवक्ष्यामि भ्रांता नाम बहुशः फलम, ऐसे ये जो हवेली पंथ है उसमें भी हमको भ्रांता नाम बहुशः फलम यही तो कहना पड़ेगा कि पुष्टि मार्ग के अंदर ये वो भ्रांत लोग हैं जो घुस गए हैं और वो अपना उल्लू सीधा करने के लिए पुष्टि मार्ग का उपयोग कर रहे हैं।
तो इस तरह से यहाँ भी मार्ग का प्रवर्तन इस हेतु से नहीं किया गया है, परंतु फिर भी यहाँ चालू तो नहीं रह गया। तो इस अभिप्राय से यहाँ कहना है मार्ग भ्रांत नहीं है, मार्ग में आ चढ़े लोग हैं वो भ्रांत हैं, ये समझना है। तो ऐसे जो भ्रांतिवश कर्म मार्ग में आ गए हैं उनको जो फल होगा उसका यहाँ निरूपण हो रहा है। अब जो फल है उसके संबंध में आपने ये निरूपण किया कि बहुशः फलम, अनेक प्रकार से फल होता है। उस पर आपने ये निरूपण किया है कि सर्वत्रैव जगति फलम वर्तते इति सर्वत्र फलम साधनंच आह। ये जो जगत प्रपंच है वो ब्रह्म का ही सदंश है। अब सदंशभूत जो जगत है उसमें फल की कोई एक निश्चित परिभाषा थोड़ी होती है। जैसे मुहावरा है, भूख में किवाड़ भी पापड़, ऐसा हिंदी में मुहावरा है। अगर आदमी को भूख लगी और कुछ नहीं मिले तो लकड़ी का किवाड़ होता है, उसी को पापड़ समझकर वो खा सकता है ना। ऐसी भूख लगे और ऐसी विकट परिस्थिति में हम आए तभी पता चले कि ये मुहावरा अर्थवाद है या सचमुच में है। तो क्या के कुछ प्रश्न पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, ये अभी आपने बताया कि जैसे हवेली में वो लिस्ट लगा दी है कि इस तरह का कार्यक्रम है, इसी तरह का अभी आपने सुबह जो कार्यक्रम नंबर 51, 52, 53, 54 4 कार्यक्रमों में जो बताया था, यानी प्रथम गृह सेवा और द्वितीय नाम भजन यानी तीर्थार्धन, और तीसरा जो बताया था भागवत के संबंध में, यानी भागवत को किसी भी तरह से जो है वृत्तियर्थ करना नहीं चाहिए। ये तो लिख दिया, सही बात है, लेकिन इसका जो है कोई दुष्परिणाम क्या होगा? किसी ने पूछा है, आपके किसी परम सेवक ने पूछा है कि मेरी विनती कर लेना बाहर से मरना से, तो मैंने कहा मैं विनती करूँगा। इसका कोई दुष्परिणाम जो है लिखा नहीं है इसमें कि क्या दुष्परिणाम मिलेगा। ये भागवत इस तरह करने वालों को और सुनने वालों को, मैंने उदाहरण भी दिया था। ये जब जलभेद हुआ था उस समय, आपको याद होगा कि मैं आपके साथ गोकुल भाग गया था उस समय, तो वो 15 दिन बाद लौटा, भागवत हुई हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि ऐसे हम लोग तो नहीं भाग सकते हैं, यानी सब लोग वैष्णव कहाँ तक भागेंगे, आखिर इसका रास्ता क्या है सही, ये जय से विनती करनी है नंबर 1। दूसरा प्रश्न जय इसके बाद में मेरा, तो पहले जय इसका थोड़ा सा समाधान। अब ये विषय तो पीछे छूट गया, हम पीछे अवसर आएगा तब करेंगे। अभी देख लेते हैं ये जो विषय उपक्रम हो गया है उसी को आगे बढ़ाते हैं। ये प्रश्न पीछे कभी ले लेंगे। तो जगति फलम सर्वत्रैव वर्तते, तो ये विचार हम चल रहा था। अभी इसी में ये प्रश्न भी उसमें हम बुन सकते हैं कि जैसे भगवत सेवा के संबंध में हमने ये देखा कि महाप्रभु भगवत सेवा जिसे आप कहो तो साधन है और कहो तो फल है, वही यदि प्रेम पूर्वक चित्त की प्रवणता सहित यदि हम भगवत सेवा कर पा रहे हैं तनुवित जा, तो सेवाकर्ता को उसी में फल की अनुभूति होगी। जब तक ऐसी अवस्था प्राप्त नहीं होती है तब तक तनुवित से का विनियोग प्रभु में करते रहने पर उस साधन की लंबे समय तक अनुवृत्ति होती रहेगी, तो चित्त की प्रवणता और स्नेह भी आगे जाकर भगवत कृपा होगी तो हो सकते हैं। तो उसे महाप्रभु कहते हैं कि ये परा सेवा है, फल रूपा सेवा है। तो ये अवस्था हुई
यानी स्नेहपूर्वक चित्तमय की प्रभु में प्रवणता पूर्वक यदि भगवत सेवा नहीं हो रही है तो वो साधना अवस्था है, और तत्पूर्वक हो रही है, सहित हो रही है तो वो फलावस्था है। महाप्रभु इसे फल मानकर चल रहे हैं। पर जैसे सिद्धांत मुक्तावली में ही आगे ये बात बताई गई कि लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम क्लिष्टो भवति सर्वथा। भगवत सेवा जिस उद्देश्य से महाप्रभु ने पुष्टि जीव को कही थी, उस उद्देश्य से न करके पुष्टि मार्ग में कोई प्रवाही चर्षणी जीवात्मा प्रवेश कर जाए और वो महाप्रभु की कही हुई कृष्ण सेवा अपने किसी लौकिक कामनाओं को सिद्ध करने के लिए, प्राप्त करने के लिए करने लग जाता है, तो करते ही हैं लोग, सैकड़ों लोग हैं। तो क्या होगा? तो महाप्रभु कहते हैं कि क्लिष्टो भवति सर्वथा, वो क्लेश प्राप्त होगा उसे सर्वथा, यानी सब प्रकार से। सब प्रकार का मतलब लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह से, यानी दोनों उसके जाएंगे। लोक में भी वो क्लेश प्राप्त करेगा, परलोक में भी उसे क्लेश होगा। क्यों होगा? यदि भगवान ने उस जीवात्मा का अंगीकार मर्यादा या प्रवाही जीवतया किया होगा तो और बात है। पर यदि उस जीवात्मा का अंगीकार भगवान ने पुष्टि जीव के रूप में किया है तो भगवान ये देखेंगे ये जीव पुष्टि का है, पर उसका जो अप्रोच है, उसकी जो कामना है, वो पुष्टि जीव के जैसा नहीं है जैसा कि होना चाहिए। तो भगवान उसकी कामना को अनसुना कर देंगे। वो चिल्लाता रहेगा, भगवान दो 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 दो। भगवान कहेंगे कि हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही है, हेलो, ऐसे। तो उस स्थिति में उसको क्लेश होगा कि एकता चिल्लाए जा रहा हूं और भगवान को आवाज कैसे नहीं आ रही है। तो पुष्टि जीव है तो उसकी ऐसी भाषा उसके मुंह से निकले वो भगवान की कल्पना से बाहर है। ये श्री गोसाई जी को भी इसकी कल्पना नहीं थी कि ऐसा हो सकता है, इसलिए उस श्लोक की विवृत्ति श्री गोसाई जी ने नहीं की थी। ऐसा पुरुषोत्तम जी लिखते हैं कि सिद्धांत मुक्तावली में इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान आपने लिखा है, पर इस श्लोक पर श्री गोसाई जी ने कोई व्याख्यान नहीं लिखा है। तो क्यों नहीं लिखा? तो पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि श्री गोसाई जी उस भूमिका पर सोच रहे हैं कि पुष्टि मार्ग में आने वाला आदमी सिद्धांत मुक्तावली में कही गई भगवत सेवा क्या लौकिक कामना की पूर्ति के लिए कर सकता है? ऐसा पुष्टि मार्ग में संभव ही नहीं है। इसलिए इस श्लोक की विवृत्ति श्री गोसाई जी ने की ही नहीं है, उसकी उपेक्षा की है, असंभव है ये। पर पुरुषोत्तम जी ने फिर वहां लिखा है कि नहीं, मुझे तो लगता है कि करना जरूरी है। इतने संत और भोले नहीं बनना चाहिए कलिकाल में। तो इसलिए उन्होंने फिर अच्छी तरह से घसीट कर लिखा है। तो अब वो क्लेश युक्त यदि होता है तो दो संभावना है। एक ये संभावना है कि वो भगवान को छोड़ दे कि हेलो 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 कर रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है तो फायदा क्या, तो रखो दूसरे किसी और को लगाओ। तो वो कृष्ण को छोड़कर, पुष्टि मार्ग को छोड़कर किसी और रास्ता को पकड़ लेगा। तो भगवान के शांति, चलो हम नहीं तो उसको स्पाम करके ब्लॉक लिस्ट करना पड़ता, तो अब उसके बजाय अच्छा हुआ उसने खुद ही छोड़ दिया।
तो भगवान को सरलता हो जाती है। पर यदि वो ऐसा सोचे कि नहीं इसमें कुछ, या तो मेरी आवाज़ में खराश है, जुकाम वुकाम हो गया है, सो शायद मेरी आवाज़ वहाँ नहीं पहुँच रही है, नेटवर्क में कोई खराबी है, तो इन किसी कारणों से शायद मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही होगी, या मैं जो कह रहा हूँ वो प्रभु समझ नहीं पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ भी सोच कर वो अभी अपना प्रयत्न छोड़ देता है। कभी भगवान का माथा नहीं खाना है हमको। कालांतर में उसको बोध भी हो जाता है कि मैं पुष्टि मार्गी हूँ, और पुष्टि मार्गी जैसा उच्च मार्ग प्राप्त होने पर ऐसी हीन कामनाओं को लेकर जो अन्यथा भी हमें प्राप्त हो सकती है अन्य उपायों से, तो वो प्रभु के सामने ऐसी कामनाओं को लेकर जाना ठीक नहीं है। ऐसा सोचकर वो भगवत भजन नहीं छोड़ता है, क्योंकि उसका अंगीकार मार्ग में किया गया है। तब फिर उसकी कामना को भी प्रभु नष्ट करते हैं, शुद्ध करते हैं, और शुद्ध पुष्टि मार्गी उसको बनाकर और उस मार्ग का फल प्रदान करते हैं। तो क्लिष्टोपि चेत भजेत कृष्णम लोको नश्यति सर्वथा, तो उसका लोक ही नष्ट कर देते हैं प्रभु। तो वहाँ पुरुषोत्तम जी ने इस विषय को कहा है कि भगवान भी गीता में चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनोर्जुना आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, ऐसे आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी, ऐसे चारों प्रकार के लोग मेरा भजन करते हैं, ऐसे गीता में आज्ञा करते हैं। और वहाँ पर वो लोकार्थी और अर्थार्थी एक ही बात है। तो लोक संबंधी जो अर्थ फलों की कामना है वो लोकार्थिता कही जाती है। इसी तरह आर्त और अर्थार्थी भी लोक संबंधी ही कामना वाले होते हैं। मेरा ये दुख दूर कर दो, मेरा ये प्रतिबंध दूर कर दो, मेरे ये पाप धो दो, ऐसे। तो ये आर्त हो गया, दुखी। ये अति निम्न कक्षा की आर्तता है। उत्तम प्रकार की भी आर्तता हो सकती है जो भक्तों के पदों में हमें देखने मिलती है, वो अनिषिद्ध प्रकार की आर्तता कही जा सकती है। इसी तरह अर्थार्थिता भी निषिद्ध, निंदित और अनिषिद्ध तीनों प्रकार की हो सकती है। तो अब भक्ति एक मार्ग है, उपाय है। वो उपाय एक बार छोड़ दिया आपने लोगों के सामने, तो फिर जिसकी जैसी मति होगी, जिसकी जैसी समझ होगी, जैसी जिसकी आवश्यकता होगी, जिसके हाथ में वो साधन आया तो साधन का उपयोग करेगा। तो ये तो सभी जगह ऐसा ही होता है। तो इसी तरह ये भागवत की भी कथा अपने यहाँ हो गई ना। आपने जो प्रश्न किया वो इसी बात से जुड़ा हुआ है कि भगवत सेवा की तरह ही हमने उपक्रम में देखा कि भागवत की कैसी महिमा है। अब वो भागवत रूप साधन हमारे हाथ लग गया तो सब लोग अपनी मनोवृत्ति के अनुसार, अपनी कामना के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार उस भागवत का दोहन करते हैं। भक्ति के लिए भी करते हैं, मुक्ति के लिए भी करते हैं, और आजीविका के लिए भी करते हैं। तो इस विषय में महाप्रभु ने साधन प्रकरण में, भागवतार्थ निबंध में, स्वयं सुबोधनी में भी और जल भेद आदि ग्रंथ में इस विषय पर महाप्रभु ने बहुत स्पष्ट शब्द से ये कह दिया है कि भागवत की वृत्ति है वो पुष्टि मार्ग में महापाप है। तो जो भी भागवत की वृत्ति करता है, शास्त्र दृष्टि से वो पापी हो या न हो, पर पुष्टि मार्ग की दृष्टि से तो वो पुष्टि मार्गी कभी भी कहा नहीं जा सकता है यदि भागवत की वृत्ति और कंठी दोनों एक साथ हैं, तो वो संभव नहीं है। जैसे मोदी जी कहते हैं ना, पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा।
भागवत की वृत्ति कथा की और दूसरी ओर ये कंठी, ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते हैं। दो में से एक पसंद करो, या तो तुम धंधा करो या फिर कंठी पहरो। धंधा करो तो कंठी उतार दो। वैसे निंदा तो सर्वत्र है। भागवत के दोनों ही स्वरूप हैं। भागवत एक पुराण भी है। तो जैसे पुराण पाठ है, उसके महात्म्य जो कथा आती है महात्म्य में, कि जिसकी सद्गति नहीं हुई हो उसके उद्धार के लिए भागवत की कथा उसने की अपने भाई के गोकर्ण ने, और उस धंधुकारी का मोक्ष हो गया। तो जो उत्तम साधन था उसका बहुत पहले से ही ऐसा उपयोग शुरू हो गया था। वो तो श्री महाप्रभु के काल की बात नहीं है, उससे भी प्राचीन समय की बात है। तो महाप्रभु ये मना तो नहीं कर सकते हैं। सनातन धर्म की परंपरा के अंतर्गत महाप्रभु ये मना नहीं कर सकते हैं कि ये कोई ऐसा पाप है कि जो सभी के लिए निषिद्ध कक्षा का हो। तो जो पुष्टिमार्गी नहीं है वो चाहे तो करे, उसकी वो जाने। पर यदि आप पुष्टिमार्गी हैं तो आपके लिए भागवत की वृत्ति निषिद्ध है, पाप रूप है। क्योंकि हम भागवत भले ही शास्त्र रूप हो, पुराण रूप हो, फिर भी हम उसको अलग दृष्टि से देखते हैं। जैसे मूर्तिकार मूर्ति को बेचे, वो उसके लिए मान्य है, उसमें दोष नहीं माना जाता है। पर भगवत सेवा करने वाला या धर्मगुरु है, वो यदि मूर्ति को बेचता है तो वो पाप है। भक्त को ये नहीं करना चाहिए। जैसे मेरे यहाँ भगवत स्वरूप विराजते हैं और मैं किसी को पधराऊँ और वो मुझे पूछे कि भी इसकी क्या न्योछावर है, तो वो संभव नहीं है ऐसा बोल पाना। क्योंकि हम मूर्ति को नहीं दे रहे हैं, हम प्रभु पधरा रहे हैं। तो दृष्टि का भेद हो गया हमारा। जब प्रभु को पधरा रहे हैं तब फिर उसका कोई मूल्य नहीं होता है। इसी तरह कोई मिठाई बेचता हो तो बेचो, पर यदि हम प्रसाद को बेच रहे हैं तो महापाप है। यहाँ हमारे यहाँ बोरवेल का पानी आता है, अच्छी जो गंगा यमुना नदी बहती है, वहाँ नदियों का जल सीधा ये पानी सप्लाई करने वाले करते हैं, वो बेचते हैं। बेचो आप। पर हम यमुना जल लेकर आए, गंगा जल लेकर आए और लोटियाँ बना बना कर अगर उसकी हम दे रहे हैं तो हम वो जल नहीं दे रहे हैं, तीर्थ को लेकर आए हैं। तो तीर्थ को बेचना महापाप है। इसी तरह कहीं कोई गोपी चंदन लाया, कहीं कोई तुलसी की कंठी लाया, ऐसे जो भी कोई जिसको हम हमारी दृष्टि में जैसे तुलसी पत्र है या ऐसा कुछ भी, जिनको हम लौकिक पदार्थ से कुछ उत्तम कह सकते हैं, जिनका कोई भक्ति साधना में अलग स्थान बताया गया है, फिर उसका विक्रय नहीं किया जा सकता है। यही बात है वो कुछ जैसे पुराने समय में शास्त्र ग्रंथ लिखे नहीं जाते थे, पर कालांतर में जैसे जैसे लोगों की धारणा शक्ति कमज़ोर हो गई तो बिना ग्रंथ के अध्ययन अध्यापन संभव नहीं रह गया। तो ग्रंथ का दान है वो बहुत पुण्य माना जाता था कि आप किसी को ग्रंथ दो, क्योंकि कोई खाने की वस्तु दोगे तो वो खाना लेने के बाद मल रूप में उसकी निवृत्ति हो जाएगी, वो लंबा समय तक वो किसी को साथ नहीं दे सकता है। इसी तरह धन आदि पदार्थ हैं वो भी उसी तरह नष्ट हो जाते हैं। पर पुस्तक और ग्रंथ ऐसे हैं कि जो पीढ़ियों तक कई लोगों का कल्याण कर सकते हैं। वो आदमी मर गया तो उसके बाद में दूसरे कोई होंगे, उनको भी वो कल्याणकारी होंगे। तो जो ग्रंथ का
दान है वो बहुत ही बड़ा विद्या का दान समान है। तो इसमें भी यही बात है कि ग्रंथ का जो विक्रय है वो विक्रय भी दोषपूर्ण हो जाता है। पर जब जब जैसे ये ग्रंथ प्रकाशन का लोगों को इसकी उपयोगिता भी बढ़ी और आवश्यकता भी बढ़ी, निर्भरता भी आई, तो जैसे भागवत का मूल ग्रंथ है, षोडश ग्रंथ के मूल ग्रंथ हैं, इसी तरह वेद आदि के मूल ग्रंथ हैं जिनका हम पूजन करते हों भगवद रूप जानकर। तो ऐसे जो पूजित ग्रंथ हैं, मूल ग्रंथ, इंटरप्रिटेशन वाले हों, उनके अनुवाद हों, विवेचन वाले हों, या उनके आधार पर लिखे गए अन्य कोई भी निबंध या आलेख हों, उनकी अलग बात है। पर जो मूल हैं उनका विक्रय नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम उनको पूजते हैं। हम उनको, जैसे भागवत है वो भगवान का नामात्मक स्वरूप है, उसी तरह गीता है वो भगवान की साक्षात वाणी है। तो ऐसे सब जो मूल ग्रंथ हैं उनका विक्रय यथासंभव नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत तौर पर तो नहीं ही होना चाहिए। तो ये सब कुछ अपराध की श्रेणी में आ जाता है। इसलिए जलभेद ग्रंथ में जहाँ पर जलार्थमेव गर्तास्तु नीचा गानोपजीविनः, ये महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि जो भगवत नाम का गान करके और अपनी आजीविका चलाते हैं वो नीच हैं। वहाँ पृथ्वी के संवाद वचन को पुरुषोत्तम जी ने उद्धृत किया है और भगवान से वो पृथ्वी ये याचना करती है कि आपके नाम का विक्रय करने वालों के भार से मैं पीड़ित हूँ, तो आप उनका वध करने के लिए आप अवतार धारण करें। और भगवान भी उस समय उनको यही कहते हैं कि मन्नाम विक्रयी विप्रो नहीं मुक्तो भवे ध्रुवम, जो मेरे नाम का विक्रय करता है वो ब्राह्मण, उसका कभी भी उद्धार नहीं होगा। तो ये भगवान की ओर से दिया गया शाप है और पृथ्वी उसे, उस ब्राह्मण को वध्य कक्षा का मानती है कि जैसे कंस, शिशुपाल, दंतवक्र, रावण, ये जैसे पृथ्वी के ऊपर भार रूप है और उनको वध कर देना चाहिए तो ही पृथ्वी का भार निवृत्त होता है। उस तरह से जो लोग भगवत कथा, भगवत नाम, भगवत कीर्तन उनका विक्रय करते हैं वो भी पृथ्वी को भार पीड़ित करते हैं और उनका भी प्रभु से वो कामना करती है कि वो वध करें। तो अब इससे अधिक और अपराध और क्या माना जा सकता है, और उनकी गति क्या, वो उसका यही प्रमाण है। तो मुख्य बात यह है कि जब कोई वस्तु, साधन किसे देना, वो पहली बार तक तो आप उसके ऊपर कोई नियंत्रण रख सकते हो। जब शुरू आपने किया है तब कि आज मैंने ये नई प्रोडक्ट लॉन्च की है, मैं किसे दूं, और आपने एक बार किसी को दे दिया, उसके बाद उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, फिर तो गई हाथ से। फिर वो कौन किसके पास कहाँ कैसे पहुंचेगी, इस पर कोई आपका अंकुश नहीं है। तो हर साधन की, हर मार्ग की ऐसी ही गति होती है। हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा 4 लेन या ऐसे फास्ट ट्रैक बनाएंगे, बुलेट ट्रेन बनाएंगे। भला पूछना, बुलेट ट्रेन के रूट के ऊपर भी कोई बैलगाड़ी या गधे गाड़ी को भी लेकर चढ़ जाए, संभव है ही, भले ही उसके लिए वो मार्ग नहीं है, फिर भी। तो मार्गों की दशा तो सभी जगह ऐसी ही है। तो ये बात महाप्रभु भी यहाँ आज्ञा करते हैं कि कर्म मार्ग इसके लिए यद्यपि प्रकट नहीं किया गया था, पर लोग जब मार्ग देखते हैं तो चढ़ जाते हैं।
अब उनको ये भ्रांति हो जाती है कि इससे हमें ये फल मिल जाएगा, और उनको भ्रांति होना वो कोई उनका दोष हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि कर्म मार्ग में ऐसे ऐसे लुभावने फल दिखलाए गए हैं जो ललचाते हैं। हम जितनी भी कथाएं देखते हैं पुराणों की, उसमें हमें ये मिलता है कि उसने ये यज्ञ किया तो उसे ये फल हो गया, वो यज्ञ किया तो वो फल हो गया। तो किसी के भी मन में उसका आकर्षण हो ही सकता है ना। और यदि हम अथर्ववेद आदि देखें तो उनमें तो ऐसे ऐसे फल भरे पड़े हैं, हमको ऐसा लगे कि मोदी जी को ये मिसाइल विसाइल बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, अथर्ववेद में से ही सब कुछ मिल जाएगा। 2-4 यज्ञ कर लो, आहुतियाँ दे दो, आखिर अगर ढंग से करने वाले हों तो पाकिस्तान में ऐसे ही नेस्त नाबूद हो जाए। तो ऐसे ऐसे सब फलों के प्राप्ति कराने के उपाय हैं वो वेदों में बताए गए हैं। ठीक है, पयोव्रत का उदाहरण हम देख सकते हैं ना। करना कुछ नहीं था, महीने भर ऐसा साधना करनी थी और लगभग हो भी गई थी, पूरी होने को ही थी। थोड़ा बहुत हेरफेर हो गया, दोबारा ट्राई कर लेते तो तो ऐसे कर्मों से फलों की प्राप्ति, इसके वर्णन है। तो किसी को भी ऐसा लगे कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ, ऐसा ये साधन है, तो वो चांस लेना नहीं छोड़ेगा ना। कर देखते हैं, हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं। अभी जैसे पुष्टि मार्ग में गांव-गांव में, देश विदेश में सोम यज्ञ चलते हैं। सोम यज्ञ की जब वो सवारी निकलती है तो एक मनोकामना कलश रथ पर बैठा कर और उसको घुमाते हैं। अब एक पता नहीं मनोकामना कलश कहाँ से आ गया, किसी सोम यज्ञ की किसी विधि में इसका उल्लेख नहीं है। अब क्योंकि सोम यज्ञ का एक ऐसा आडंबर करना है तो लोगों को इकट्ठा तो करना पड़ेगा। तो अब सब लोगों की यही तो इच्छा है कि हमारी मनोकामना पूर्ण हो, जिस किसी भी होती हो। तो लोग जैसे पुराने समय में लॉटरी वोटरी खरीदते थे, 10 रुपये ले दिए, कभी 1000-2000 रुपये की लॉटरी लेने पर भी अगर 10,000 कभी मिल जाते हो तो क्या बुरा है, तो आशा बंध जाती है। उसी तरह अगर मनोकामना कलश में 100 रुपये 500 रुपये डाल भी दें, नहीं हुआ तो भी कोई ज़्यादा बड़ा तो रिस्क लिया नहीं है हमने, और हो गया तो फिर चांदी हो गई। तो ऐसे बेवकूफ़ अगर एक गांव में 1000 भी मिल जाए तो प्रोसेशन का खर्चा तो निकल जाता है। तो अब यही सब कैलकुलेशन चलते हैं सभी जगह। कुर्सी का खर्चा कैसे निकालना, पंडाल का कैसे निकालना, खाने का कैसे निकालना, मंच का कैसे, साउंड सिस्टम का कैसे। तो ऐसे ऐसे यज्ञ अगर कोई मनोरथी नहीं मिले तो कुछ ऐसा प्रपंच खड़ा कर देते हैं। तो बेवकूफ़ी कोई कमी है नहीं, लाइन लग जाती है। तो अब ये देखो, कर्म मार्गे प्रवृत्तानाम भ्रांतानाम बहुशः फलम। तो मनोकामना की पूर्ति तो बहुत लोगों को ललचाती है। और देखो, सर्वत्रैव जगति फलम वर्तते इति सर्वत्र फलम साधनं चाह। हम ये विषय की चर्चा करे थे, बीच में प्रश्न आ गया कि जगत में सर्वत्र फल है। तो अब वो सर्वत्र जो फल है, वो फल और उसके साधन क्या होते हैं वो भी कहना चाहिए। अब क्या क्या फल है, हम बचपन में वो केरल में, दक्षिण भारत में नारियल के वृक्ष होते हैं, उसका पाठ पढ़ाया जाता था कि नारियल एक ऐसा वृक्ष है कि जिसके हर हिस्से का उपयोग है।
तो पानी हम पी जाते हैं, खोपरा खा जाते हैं, उसमें से तेल भी निकलता है। खोपरे के ऊपर का खोपड़ा है उसका भी कुछ होता है। फल के ऊपर से जो उसके केश निकलते हैं उसका भी रस्सी वस्सी बन जाती है। उसके पत्ते होते हैं, उससे पंखे और न जाने क्या क्या चीज़ें बन जाती हैं। आजकल अब कोकोपीट भी बनने लग गया है, उसको बुरादा बना के और गमले में डाल देते हैं। तो नारियल का वृक्ष ऐसा है कि जिसका कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है कि जिसमें किसी को फल बुद्धि न हो। वो एक नारियल का जो वैसे पारिभाषिक अर्थ में जिसको हम फल कहते हैं, वो नारियल के अलावा उसका हर हिस्सा फल है। अब वो फल हमें नहीं दिखलाई देता है, क्योंकि हम जाते हैं केरल पानी पीने के लिए कि नारियल पिएंगे, तो हमें केवल फल बुद्धि उसी में लगती है। हम जो पी के फेंकते हैं उस वेस्टेज को फल के, उसमें फल बुद्धि रखने वाला बहुत बड़ा वर्ग है। सब बीन बीन के ले जाते हैं। जैसे ये प्लास्टिक की बोतलें और ये सब लोग पीते हैं, तो उसमें जो फल है वो पानी है। बाकी की बोतल फेंक देते हैं, उसको बीनने वाले कितने लोग हैं, उसके ऊपर कितनी बड़ी इकोनॉमी चलती है, उसके कितने प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो फल नहीं है इस जगत में। ये बात यहाँ महाप्रभु कहना चाहते हैं। आपके लिए कोई वस्तु फल न होकर वो हेय तुच्छ पदार्थ हो, परंतु जो आपके लिए तुच्छ है वो किसी के लिए सर्वाभिलषित फल है, ऐसा भी होता है। जैसे हम उदाहरण लें, हमारे शरीर का जो मल है जिससे हम अपवित्र होते हैं, जुगुप्सा का अनुभव करते हैं, वो किसी के लिए फल है कि नहीं? विद्यापीठ का निर्माण होने को था तब बड़ौदा में एक शशि भाई करके थे, अभी भी होंगे और रहें, तो उन्होंने कहा कि मैं इसके आर्किटेक्चर का और जो भी होगा वो हम लोग प्रयास करेंगे, हमारी अच्छी टीम है। तो उनके साथ हम, उन्होंने जो जो भी प्रोजेक्ट किए थे उसको देखने के लिए गए। सबके अपने अपने आग्रह होते हैं। उनका ये आग्रह था कि हमें ऑर्गेनिक खाद और ये सब चीज़ों को बनाने के लिए जाना चाहिए, गौशाला हो तो, और गौशाला नहीं हो तो कोई बात नहीं, हमारा भी तो मलमूत्र होता ही है। तो ऐसी सब बातें उन्होंने की। फिर मैंने कहा कि ठीक है, अब क्या करें। तो कौन सा गांव था यहाँ, काकणपुर, हाँ, काकणपुर में कोई स्कूल चलाते थे, वहाँ हमको लेकर गए। उसके पीछे प्रांगण में कंपोस्ट खाद बनाने के लिए वो सब बनाई हुई थी क्यारियाँ, और फिर उन्होंने ऐसे मिट्टी हाथ में लेके, देखो इसको हम खा सकते हैं। मैंने कहा ये क्या है? तो कि ये जो यहाँ छात्रावास में विद्यार्थी रहते हैं ना, उनका बायो वेस्ट है। मैंने कहा आप खाओ, आप स्वाद लो। अब ठीक बात है, हम उसको सीधा उसका उपभोग न करें, पर खेत में या वृक्ष में डालकर वो जो फल देगा या फूल देगा उसको हम सूंघेंगे और खाएंगे कि नहीं? तो अब हमारे लिए वो है, ये तुच्छ है, पर उन वृक्षों के लिए तो वो बहुत ही स्वादिष्ट आहार है। तो किसी के लिए वो अफल है, किसी के लिए वो फल है। तो ये महाप्रभु यहाँ कहते हैं कि जगत में सर्वत्र फल है। और वो फल क्यों है? क्योंकि वो ब्रह्म का ही कोई ना कोई एक परिणाम है। ब्रह्म का परिणाम होने से वो मानुषानंद से लेकर उपांत्यानंद और ब्रह्मानंद पर्यंत ये उस आनंद का अंश बिखरा हुआ पड़ा है सब जगह। तो अब वो जो फल है वो आप ऐसा तो आग्रह नहीं कर सकते हो ना कि विश्व में सभी के लिए ये एक ही फल होना चाहिए। ऐसा कैसे कह सकते हो?
अब जो दांत बिना के लोग हैं उनको हम ये कहें कि मठड़ी एक स्वादिष्ट फल है तो क्या को होगा आपके लिए, हमारे लिए तो बड़ी पीड़ा का कारण हो सकता है। हमारे बुआ के बेटे हमारे यहाँ एक बार आए, उनके दांत निकल गए थे 80 साल के। उस दिन ठाकुर जी चक्री अरोगे थे तो उन्होंने कहा बहुत वर्ष के बाद मैंने चक्री का प्रसाद लूँगा। इनके कैसे लोगे, दांत तो है नहीं। फिर भी उन्होंने स्वाद के मारे लिया तो खून खून हो गया पूरा मुंह। तो अब भले ही फल बुद्धि हो पर फलास्वादन करने योग्य आपकी अवस्था नहीं हो तो फल का करोगे क्या। तो ये बात यहाँ पर महाप्रभु कहते हैं कि पर ठीक है, सर्वत्रैव जगति फलम वर्तते इति सर्वत्र फलम साधनंच आह। तो ये जो मार्ग प्रवृत्त हुआ है और जो शास्त्र हैं उनमें जो ये बात कर्म मार्ग का निरूपण जब हुआ उस समय भी इस विषय को समझाया गया था कि जब लोक रूप स्वर्ग तुच्छ है और उसकी प्राप्ति वो स्वर्ग शब्द से तात्पर्य नहीं है, पर जो नित्य सुख है आत्म सुख वही वस्तुतः स्वर्ग शब्द का अर्थ है और वही स्वर्ग से तात्पर्य है वेद का मुख्य रूप से। तो ऐसा है तब फिर वेदादि में इन सब साधनों को या ऐसे फलों की प्राप्ति के उपायों को क्यों बताया गया है, नहीं बताते तो एक ही तरह का रास्ता रहता। पर बताया गया है वो उसका कारण है। उसका कारण ये है कि जो अभी हमने वो शशि भाई के उदाहरण से देखा कि फल बुद्धि किसमें किसकी हो जाती है वो उसके स्वभाव और गुण पर निर्भर रहता है। मनुष्य का जो स्वयं का स्वभाव है वो स्वभाव और सामने जो पदार्थ है उसके जो गुण, उनमें कोई एक प्रकार का अज्ञात आकर्षण होता है। तो मनुष्य के स्वभाव को वस्तु के जो गुण हैं वो आकर्षित करते हैं, तो उसमें वो फल बुद्धि हो जाती है। जब उस फल के योग्य हम नहीं रहते हैं या हमारे योग्य वो फल नहीं रहता है, तब उसी में हेय तुच्छत्व बुद्धि हो जाती है। जैसे हम आम लेकर आए, अब सस्ते हैं करके हम बहुत लेके आ गए, इतना उपयोग हम नहीं कर पाए तो 10 किलो में से 2 किलो आम सड़ जाते हैं। अब जिनको हम एक तो वजन उठाकर लाए, ऐसे मन में अभिलाषा रख कर लाए कि हम इसका आस्वादन करेंगे, खर्चा भी किया, पर वो सड़ गए तो क्या करोगे, सड़े हुए थोड़ी खाओगे। अब उसमें फल बुद्धि नहीं है तो जिसको फल समझ कर लाए उसी को हम अब फेंक देते हैं कि अब ये हमारे काम के नहीं है। तो वस्तु का स्वभाव बदल जाए, गुण बदल जाए, मनुष्य जो भोगता है उसका अपना स्वभाव बदल जाए, अवस्था बदल जाए, तो फिर वो फल बुद्धि में भी अदल बदल होते रहते हैं। इसलिए भगवान ने भगवत गीता में स्वभाव और गुण के भेद से कर्म मार्ग में भी बहुत से प्रकारांतर होते हैं। वो महाप्रभु कहते हैं कि कर्मणो नाना मार्गत्वम स्वभाव गुण भेदात। कर्म के अंदर भी फिर से जो विभिन्न मार्ग हैं वो स्वभाव के भेद से और गुण के भेद से हो जाते हैं। कैसे होते हैं तो कहते हैं कि जैसे कोई तामस है तो तामसः कदापि न सात्विकम कर्म करोति। जिसका चित्त ही तामस है वो कभी भी सात्विक कर्म नहीं करता है। कुर्वन् वा तामस प्रकारेण करोति, यदि करता भी है तब भी वो तामस प्रकार से ही करता है। ये औरों के विषय में भी समझ लेना चाहिए। अगर सात्विक है
तो वो राजस आदि कर्म नहीं करता है। करता भी है तो भी सात्विक प्रकार से करता है, ऐसा समझना चाहिए। उसी तरह यदि राजस है तो वो भी सात्विक तामस आदि कर्म नहीं करता है, करता है तब भी वो राजस प्रकार से करता है। ठाकुर जी के वस्त्र श्रृंगार या अपने मेकअप, पहनावा, उसमें रंग की पसंदगी, उसमें उसकी जो पैटर्न है, डिज़ाइन है, उसकी पसंदगी, इस सब में हमें तुरंत ही वो स्वभाव गुण दिखलाई देते हैं। जैसे हम लोग व्यक्तिगत तौर पर ऐसे कलरफुल कपड़े पहनना पसंद नहीं करते हैं, सामान्यतः पुरुषों की प्रकृति ऐसी होती है। औरत की प्रकृति ये होती है कि जितना हो सके उतना कलरफुल हो तो ज़्यादा अच्छा। तो पुराने समय में जो धोती उपरना ये सब मिलते थे वो पतले किनारी भी बहुत पास जाकर देखो तो दिखलाई दे, नहीं तो दिखलाई भी नहीं देती है। अगर सुखाने वाला अनाड़ी हो तो वो किनारी मुड़ जाती है तो दिखती ही नहीं है किनारी। अब धीरे धीरे वो औरताना एलिमेंट कैसे इनमें प्रवेश हुआ वो देखो कि वो किनारी चौड़ी होती गई। वो चौड़ी हमारे यहाँ उत्तर भारत में होती हुई तो दक्षिण भारत में तो 1-1 फीट जितनी किनारी होने लगी। तो हम साड़ी पहन रहे हैं या धोती, यही निश्चय नहीं होता। इतना इतना पट्टा है, ऐसा दिखता है। तो बहुत औरताना वो दृश्य होता है। अब ये सब छपने शुरू हुए, वो छपने में भी इतने ज़्यादा कलरफुल अब हो जा रहे हैं कि अब वो धोती उपरना पहनने के बजाय होता है कि रजनीश का चोगा ही पहन लें, अब तो अच्छा है। अब ये है व्यक्ति की, औरत की प्रकृति और पुरुष की प्रकृति, या औरताना पुरुष की प्रकृति, मर्दाना औरत की प्रकृति, उसका ये सब प्रभाव है कि इसमें ये सब विविधता आती जाती है। अब घर्षण भी यही होता है। घर के स्त्रीजन ये कहते हैं कितना अच्छा लग रहा है, और जो पहनने वाला कहता है कि भाई इससे कब मुक्ति मिले। औरतें गहना पहनती है, उत्सव आते हैं तो कि नहीं पहनो गहना। अब वो 10-10, 12-12 चूड़ियाँ पहन लेती है। हमको एक कड़ा भी ठाकुर जी को आरती उतारने तक पहनने तो गले तक आ जाता है, कब उतरे तो अच्छा। तो घड़ी भी नहीं पहनी जाती है। अब कहते हैं 10-10 घड़ी है, ब्याह शादी में लोगों ने बड़े प्रेम से दी है तो पहनो घड़ी। अब अच्छा लगता ही नहीं है कुछ पहनना शरीर के ऊपर, तो क्या करें। तो ये प्रकृति है, इसको बदलना बहुत मुश्किल है। तो सात्विक राजस तामसता ये चित्त का स्वभाव है। इसी तरह वस्तु के भी सात्विक राजस तामस गुण होते हैं। तो महाप्रभु ये समझाते हैं कि कर्मणो नाना मार्गत्वम स्वभाव गुण भेदात। कहने के लिए कर्म मार्ग एक मार्ग है, पर उसमें इतने सारे मार्ग में से मार्ग निकल पड़े हैं। तो 9 तो भगवान ने ही गिना दिए हैं। तो वो बताते हैं अतो नव भेदा गीतायाम निरूपिता। गीता में 9 भेद कर्म मार्ग के बता दिए सात्विक आदि प्रकार से। कहाँ बताएं, तो वो 18वें अध्याय में भगवान ने 23वें श्लोक से कहें। उसका उपक्रम 18वें अध्याय के 18वें श्लोक से ही होता है। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना कर्णम कर्म करतेति त्रिविधा कर्म संग्रह। ये जो कर्म की आज्ञा जो है वो ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये 3 को लक्ष्य में लेकर प्रवृत्त होती है। और कर्ता, करण और क्रिया, इनमें सभी तरह के कर्मों का संग्रह है। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुण भेदतः। गुणों के भेद से
ज्ञान, कर्म और कर्ता, ये तीन कहे गए हैं। गुणों का भेद का मतलब है सात्विक आदि तीन गुण। अब उसमें ज्ञान के भेद तीन बताते हुए भगवान कहते हैं कि सर्वभूतेषु ये नैकम भावम अव्ययम ईक्षते अविभक्तम विभक्तेषु तज्ज्ञानम विद्धि सात्विकम। ज्ञान भी सात्विक, राजस और तामस प्रकार का होता है। उन तीनों को गिनाने के बाद फिर कर्म का विषय आप समझाते हैं 23वें श्लोक से, जो महाप्रभु ने यहाँ प्रकाश में कर्ता सात्विक उच्यते यत्तत् सात्विकम उच्यते इत्यादि वो आपने यहाँ कहा है। तो वो सात्विक कर्ता किसे कहा जाता है? तो भगवान कहते हैं कि नियतम संगरहितम अरागद्वेषतः कृतम अफल प्रेप्सुना कर्म यत्तत् सात्विकम उच्यते। नियत कर्म करने वाला, यानी शास्त्र के द्वारा जो नियत कर दिया गया है कि ये करना चाहिए, वो स्वच्छंद रूप से अपने मनकल्पित प्रकार से नहीं करता है। यदि सात्विक होगा तो वो देखेगा कि कोई भी प्राप्त हुआ कर्म तो शास्त्र ने किस प्रकार करने के लिए कहा है, उसको देखो। तो नियत, संग रहितम यानी फलानुसंधान रहित, निष्काम निष्पृह होकर, अरागत द्वेषतः कृतम, किसी प्रकार का राग द्वेष रखे बिना कर्म करना, अफल प्रेप्सुना, फल की इच्छा रखे बिना जो कर्म करता है उस कर्म को सात्विक कहा जाता है। अब राजस कर्म जो है वो यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासम तद राजसम उदाहृतम। जो कर्म मन में कामना को रखकर फल की प्राप्ति की इच्छा से किया जाता हो, अहंकार सहित किया जाता हो और बहुत आयास से किया जाता हो, ऐसे कर्मों को राजस कर्म कहा गया है। अनुबंधम क्षयम हिंसाम अनवेक्ष्य च पौरुषम मोहाद आरभ्यते कर्म यत्तत् तामसम उच्यते। जो कर्म में परिणाम का विचार नहीं किया गया हो, जो हिंसा प्रधान हो, मैं इस कर्म को कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, अपने सामर्थ्य का भी जिसमें विचार न किया हो, और जहाँ कर्म के विषय में ज्ञान भी यथा योग्य न हो, ऐसे कर्मों को तामस कर्म कहा जाता है। तो सात्विक, राजस और तामस, ये तीन प्रकार के कर्म भगवान बताते हैं। अब जैसे कर्म तीन प्रकार के होते हैं, कर्ता भी तीन प्रकार के होते हैं। उसे आप समझाते हैं कि मुक्त संगो नहमवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्यते। जो कर्ता संगरहित हो, जिसके मुख से अहंकार के वचन न निकलते हो, अनहमवादी हो, धृति यानी धैर्य और उत्साह समन्वित हो, जिसमें धैर्य हो और उत्साह भी हो, और सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकारः, सिद्धि और असिद्धि, सफलता विफलता अफलता, उसमें जो निर्विकार रहता हो, ऐसा कर्ता सात्विक कहा जाता है। राजस कर्ता कैसा होता है कि रागी कर्म फल प्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको अशुचि हर्ष शोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्तितः। रागी यानी आसक्त, आसक्ति वाला हो, कर्म फल प्रेप्सु, कर्म के फल की इच्छा वाला हो, लोभी हो, हिंसात्मक हो यानी दूसरे को पीड़ा देने वाला हो, और जो अशुचि हो, अपवित्र हो, हर्ष और शोक वाला हो, ऐसा कर्ता राजस कहा गया है। तामस कर्ता
अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैष्कृतिको अलसः विषादी दीर्घसूत्री च कर्ता तामस उच्यते। जो अयुक्त हो यानी अयोग्य हो, जो प्राकृत हो, स्तब्ध हो, शठ यानी धूर्त हो, नैष्कृतिक हो यानी काम करने में उत्साहित न हो, आलसी हो, विषाद वाला हो, आज का कल करूंगा ऐसे दीर्घसूत्री हो, ऐसे कर्ता को तामस कहा गया है। तो यहाँ कर्म और कर्ता इन दोनों के प्रकारों का वर्णन भगवान ने किया है। अब देखो यहाँ कि गीता में इनके प्रकार बताए हैं, उसमें 2 वचन केवल नमूने के तौर पर भगवान ने दिए हैं। अब जो कर्ता है वो चाहे सात्विक हो, राजस हो या तामस हो, जिस प्रकार का जो कर्म करेगा तो सात्विक कर्ता सात्विक कर्म भी कर सकता है, राजस तामस भी कर सकता है। इसी तरह राजस कर्ता सात्विक राजस या तामस तीनों प्रकार के कर्म कर सकता है, और तामस कर्ता भी तीनों प्रकार के कर्म कर सकता है। तो 3 कर्ताओं के 3-3 प्रकार के कर्म होकर 9 गतियां हो जाती हैं। तो अब उनको फल क्या होगा? तो भगवान कहते हैं ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था इति वाक्यात् कर्मणः त्रैविध्ये सात्विक एव ऊर्ध्वादिषु गच्छति। ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्थाः, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्तिस्थाः, अधो गच्छन्ति तामसाः। ऐसे 3 की गति 3 प्रकार से बताई है। जो सत्व में स्थित हैं उनकी गति ऊर्ध्व होती है, यानी उनका उद्धार होता है। जो रजोगुण में स्थित हैं उनकी मध्य अवस्था रहती है, तो वो जहाँ हैं वहाँ टिके रहते हैं। और जो तामस होते हैं उनकी गति अधोगामिनी होती है। तो सामान्यतया ये 3 प्रकार के फलों का वर्णन हो गया, 3 प्रकार के कर्ताओं को। इसी प्रकार राजसोपि दक्षिण मार्गे गच्छन्, वो विषय आगे भी इसमें मूल कारिका में भी देखेंगे। तो एक बार क्योंकि ये जो व्याख्यान है वो महाप्रभु ने प्रति श्लोक प्रतिपद व्याख्यान नहीं किया है, इन सभी वचनों का 257 से लेकर 264 तक की जो कारिका है उसका संकलित अर्थ बता दिया है। तो एक बार उसको गद्य में देख लेते हैं प्रकाश में, उसके बाद कारिका तो सरल है। तो तथा राजसोपि दक्षिण मार्गे गच्छन् दैत्य स्वर्गेषु चंद्रलोके यक्षलोके च सुखम अनुभवति। अब 2 प्रकार की गति होती है जीवात्मा की मृत्यु के उपरांत। एक देवयान होता है, एक चंद्रयान होता है, या जिसको शुक्ल गति और कृष्ण गति भी कहते हैं, धूम मार्ग भी कहते हैं, यम गति भी कहते हैं। ऐसे कई उसके नाम हैं। पर समझना ये है कि जिनकी ऊर्ध्व गति जिन कर्मों के फलस्वरूप होती है वो देवयान से जाते हैं, और देवयान से जाने वाले क्रमिक रूप से उत्तम लोकों को प्राप्त होकर अंत में मुक्ति को प्राप्त होते हैं। उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। और दूसरे जो हैं जिनकी दक्षिण गति या कृष्ण गति होती है, धूम मार्ग से जो जाते हैं, उनकी कर्म के अनुसार जो फल उनको प्राप्त हुआ है वो भोग कर पुनः आवृत्ति होती है, भूतल पर उनको आना पड़ता है। तो जो राजस कर्ता होते हैं उनके विषय में कहते हैं कि वो दक्षिण मार्ग से जाते हैं, और जैसे देवों का स्वर्ग है उस तरह से दैत्यों का भी स्वर्ग होता है वहाँ पर, और चंद्रलोक में, इसी तरह यक्षलोक में वो सुख का अनुभव करते हैं। सर्वेषां संग्रहार्थम सत्वादि तारतम्येन फल कल्पना। अब क्योंकि जो कर्ता है वो शुद्ध सात्विक राजस तामस ऐसे भी होते हैं और मिश्र पे होते हैं, तो सभी को यहाँ पर हमें समझना है।
तो कोई ये पूछेगा कि भाई सत्व मिश्र राजस हो तो उसको क्या होगा। तो शुद्ध और मिश्र में गुणों में जिस प्रकार का तारतम्य होगा, उस तारतम्य के अनुसार फल में भी उन्हें प्राप्ति में तारतम्य का अनुभव होगा, ऐसा समझ लेना चाहिए। नहीं, ये उसके अभी तो केवल सामान्य रूपरेखा बता रहे हैं, क्या होगा वो तो मुक्त वाले तो कोई है ही नहीं यहाँ, तो या तो सब भ्रांतों के फल बताए जा रहे हैं ना। देखिए ये जो हमने कर्म के प्रकार देखे, उसमें कर्म किस स्टाइल से करते हैं उस तरह से उसका सात्विक, राजस और तामस आया। तो यहाँ मुझे खाली इतना एक हुआ कि जो यहाँ पे ऐसा कहा ना कि वो तामस प्रकार न करत, कर्म कुछ सात्विक है लेकिन उसको तामस प्रकार से करत। तो हमने जो भेद देखे वो कर्म के देखे और कर्ता के देखे, तीन। तो कर्म के जो हमने भेद देखे वो किस स्टाइल से करते, किस प्रकार से करते, उसी फॉर्मेट में कर्म देखे। तो फिर वो कर्म और कर्म करने का प्रकार अलग कैसे होता है वो मेरे को, मतलब ऐसा महाप्रभु जी ने कहा कि कोई सात्विक कर्म है लेकिन तामस कर्ता जो करेगा तो तामस प्रकार इन करोति। तो प्रकार से ही कर्म हमने गीता जी के में देखा कि जैसे कोई अहम रख रहा है, धैर्य विना रख रहा है, तो वो कर्म को हम मतलब तामस कहेंगे, राजस मतलब मुझे याद नहीं। तो किस स्टाइल से कोई कर्म करता है उसी स्टाइल, उसी को हमने सात्विक, राजस और तामस में देखा। तो ये पंक्ति स्पष्ट नहीं हुई, फिर वो तामस प्रकार करे थी तो कर्म का स्टाइल ही हमने देखा कि किस प्रकार से करता है। तो फिर प्रकार करोति से कैसे कर्म और भेद होगा वो मैंने अभी जो वस्त्र की पसंदगी के उदाहरण दिए उसी तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि वस्त्र पहनने हैं, ये एक विधि है, एक कर्म है। सात्विक व्यक्ति होगा वो वस्त्र में सात्विकता लाकर पहनेगा, राजस तामसता का प्रभाव उसमें दिख जाएगा, रंग में हो या पैटर्न में हो, किस तरह से। तो तामस व्यक्ति होगा उसको प्रसंगवश ये कहा जाएगा भाई तुमको आज शादी ब्याह है तुम्हारा और विधि में बैठकर तुमको धोती उपरना पहनना है। तो बेचारा धोती उपरना धार्मिक वेश है, सात्विक है, और उसमें वो कलर ऐसा पसंद कर लेगा शनि महाराज जैसा कि वो उसमें तामसता झलक आएगी। तो सात्विक भी तामस तरीके से कोई वस्तु ले लेता है। अगर वो तामस है तो सात्विक वस्तु में भी वो तामसता ला देता है। हम द्वारकाधीश जी की सेवा में जाते हैं तब हम देखते हैं कि वहाँ जो सेवा में परंपरा से लोग हैं, अब वो उनकी अंतिम पीढ़ी है, क्योंकि अब वो पुल बन गया, उसके बाद पूरा वहाँ की डेमोग्राफी बदल गई। तो अभी तक तो वो जो द्वीप था, उस द्वीप में जो पैदा हुए उन्हीं की जो वंश परंपरा है वो ही सेवा में रहती थी, न बाहर से कोई आता था, न यहाँ से कोई बाहर लायक बचता था। तो बेचारे उस सीमित सुविधाओं में और सीमित परिवेश में रहने के कारण उनका रहन सहन बहुत ही सीमित प्रकार का होता है, क्योंकि उपलब्धि हर चीज़ की हर वक्त होती नहीं है। समुद्र यदि तूफान में चढ़ गया है तो कई दिनों तक आप कहीं जा भी नहीं सकते हो। तो उस रहन सहन का प्रभाव ऐसा हुआ कि आज अब वहाँ वो सुदर्शन सेतु बन गया, उसके बाद भी उन लोगों की आवश्यकता वो पुराने 100-150 साल पहले जो स्थिर हो चुकी थी उसी आवश्यकता से वो जी रहे हैं, उससे आगे वो नहीं बढ़ पाए, क्योंकि उनको उसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। उदाहरण के तौर पर हम ये कहें कि सब्जी मंडी में जाकर हम धनिया लेकर आए हैं तो धनिया नहीं मिलेगा वहाँ, उसके लिए आपको द्वारका 40 किलोमीटर जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी कभी किसी को ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई है। जो वस्तु उपलब्धि नहीं है वो कई पीढ़ियों से अभ्यास में नहीं होने के कारण वो लुप्त हो गए। जैसे राजस्थानियों में कुछ भी खा लेते हैं, वो बकरी ऊँट की तरह छिलके भी खा लेते हैं, गुठली भी खा लेते हैं, कोई वस्तु फेंकते नहीं है।
छिलके सुखा के उसकी कचरिया तल के खा लेते हैं, गुठली में से बीज निकाल कर खा लेते हैं। तो राजस्थान में किसी समय में कुछ उपलब्ध नहीं होता था। अब जो सैंगरी वांगरी होती है वो ऐसा शाग है कि वो बकरी ऊँटी खाते हैं, पर वहाँ वो शादी में बनता है खास एक व्यंजन के रूप में। गुजरात में यहाँ मैंने किसी के घर में कोला जो होता है उसका शाग बनते हुए देखा सुना नहीं है, पर वो शादी ब्याह में बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर में शादी ब्याह में बनता है, क्योंकि वही एक ऐसा साग है जो तुम महीने 2 महीने स्टोर करके रख सकते हो बिना रेफ्रिजरेटर के, और उसके छिलके का भी उपयोग कर सकते हो, उसका बीज का भी उपयोग कर सकते हो, और ज़्यादा क्वांटिटी में भी आप ला भी सकते हो। 20-20 किलोग्राम का कोला भी होता है। तो अब ये जो एक स्थिरता आ जाती है, जो सेवक वर्ग हैं वो ऐसी सीमित सुविधा में सीमित आवश्यकताओं को लेकर और जीते रहे, उनको राजाधिराज की सेवा में नियुक्त किया गया। तो अब जो व्यक्ति खुद के घर में कच्चे मकान में 1-2 कमरे में 15-15 लोग रहते हों, सीमित वस्त्र, सीमित ओढ़ने बिछाने की व्यवस्था, उनको हम ये कहें कि तुम ठाकुर जी की राजाधिराज की तरह सेवा करो, तो वो बात उनके दिमाग में आ ही नहीं सकती है, क्योंकि राजाधिराज की कोई कल्पना ही नहीं है, उनको कचरा दिखता ही नहीं है। जैसे हम ये कहें स्वच्छता, सुघड़ता, तो स्वच्छता और सुघड़ता ऐसा कोई डिक्शनरी में शब्द ही नहीं है उनके यहाँ। ठाकुर जी के शैया मंदिर में जाएं तो 1 साल पहले जो हम गए हों, वो 1 साल बाद वो की वो चद्दर उसी अवस्था में सिलवट के साथ आपको दूसरे साल मिलेगी, जिसके ऊपर 1-1 इंच धूल चढ़ी हुई हो। शैया मंदिर में जो कारपेट, ऐसा गलीचा बिछाया गया था, वो गलीचा तो मैंने अपने जन्म से पहले हमारे पिताश्री ने देखा होगा, जब बिछा होगा, तब से लेकर मेरे इस 50 वर्ष तक में वो गलीचा वहां से उठा नहीं था। अब वो गलीचा इतना बड़ा तो शैया मंदिर है ठाकुर जी का, उसमें अगर गलीचे को फिर जिस दिन उठाया तो 6 लोग उठा नहीं पाए उसको, उतनी धूल उसमें जम गई थी। तो अब देखो कि मैंने कहा कि आप लोगों को ये नहीं लगता है कि ये स्वच्छ करना चाहिए, ये ना सरस छे जुओ। उनको बुरा लगता ही नहीं है, उनको वो गंदगी ही नहीं दिखती है। ठाकुर जी के पात्र चांदी के सब पात्र हैं, मांझते हुए गिर जाते हैं तो उसमें वो गुजराती में गोबा पड़ जाते हैं। तो ऐसे उसकी कोई आकृति ही पता नहीं चलती कि ये वस्तु क्या है, ऐसी आकृति के हो जाते हैं। जैसे कोई बच्चा क्ले से कोई वस्तु बनाए और वो फिर पिचक के कैसा हो जाए, ऐसा। तो न झारी का घाट न बंटा का घाट। तो अब तो શું કરીએ, यहाँ कोई મળતું જ નથી કરવા वालों, हाथ में से छूट जाए तो गांव में कारीगर तो चाहिए ना जो उसको ठीक कर दे। अब वो कई पीढ़ियों से वो आंखें सेट हो गई हैं, वहाँ के गांव के दर्शनार्थियों की भी, तीर्थयात्रियों की भी, सेवक वर्ग की भी। ठाकुर जी को वस्त्र आदि धराएं तो क्योंकि अब 3000 हिंदू हैं, उसमें कुल मिला के 1000 ब्राह्मण होंगे, बाकी 13000 जितने मुसलमान हैं। उनके बीच में ये प्रजा रहती है, सब व्यवहार एक दूसरे से आइलैंड में होने के कारण एक दूसरे के ऊपर निर्भरता है। अब उनके साथ रहते रहते सबकी कलर चॉइस, वस्तु की चॉइस भी उनके जैसी, जैसे दरगाह में चादर उड़ाते हैं ना, उस प्रकार की पिछवाई और उस प्रकार के पर्दा, सब कलर चॉइस भी उनकी उसी प्रकार की है। अब है सेवा, पूजा अर्चना, भक्ति, और वो करेंगे तामस प्रकार से ही। तो ये बात यहाँ समझने की महाप्रभु जो आज्ञा कर रहे हैं ना, कि कैसे ये हो जाता है
कि जो कर्ता है वो यदि सात्विक है, उसको यदि कभी तामस कर्म करना पड़ा तब भी वो सात्विक प्रकार से ही तामस कर्म करेगा। जैसे हम किसी शांत स्वभाव के व्यक्ति को ये कहे कि जरा इसको डांटो, तो अब वो कैसे डांट सकेगा जिसके आवाज का वॉल्यूम जीवन में कभी बड़ा हुआ ही नहीं है, जिसने कभी किसी को चूंटिया भी नहीं भरा है, उसको किसी को थप्पड़ कैसे मारेगा? तो ऐसे मारेगा तो ऐसे मारेगा। तो व्यक्ति जो सात्विक है वो तामस कर्म भी सात्विकता से ही करेगा, और अगर प्रकृति तामस है तो वो सात्विक कर्म भी तामसता से करेगा। मैं रोज याद करता हूँ काका जी को, वो एक खवानी की टेप सेवा के समय में अनवसर में बजाते हैं, भोग के समय में, तो वो एक पलना का पद है, वारी मेरे लटकन पग धरो छतियाँ। अब पद तो बहुत अच्छा है, पर वो गाने वाले जो व्यक्ति हैं इतनी क्रूर आवाज है उनकी कि वो धमकाते हो ना ऐसा लगता है, ठाकुर जी को अनुनय विनय करते हो ऐसा उसमें भाव प्रकट नहीं होता है। अति तामसी आवाज है उनकी। अगर आप सुनोगे तो ही पता चलेगा, उसका स्वाद भी तभी आएगा कि सात्विक भाव वाले पद को तामसता से कैसे गाया जा सकता है। उसका वो एक आदर्श नमूना है, वारी मेरे लटकन पग धरो छतिया। तो ऐसे उनके बहुत से पद हैं, पर वो किसी भी पद को वो गाएंगे, चाहे पोढ़ाने के भी पद होंगे तो ऐसे होंगे कि कई दिनों की नींद उड़ जाए आदमी की, अगर वो पद सुनकर ठाकुर जी को पोढ़ाया जाए तो ऐसा प्रभाव होता है कि व्यक्ति का वो चामुंडा बार बार कहते हैं ना कि वो कोई भीतरिया रसोई में आया था और बहुत तीखा उसने बनाया, तो जब भी भोजन करें तो लाल रंग का दिखे, फिर उसमें से हरी मिर्च निकले, फिर काली मिर्च बीच बीच में आए, तो इतना तीखा कि आंसू आ जाए आंख में से, हिचकी आ जाए गले में। तो कटाक्ष में ही उससे पूछा कि भी इसमें लाल आ गई, काली आ गई, हरी आ गई, सफेद मिर्च डाली कि नहीं डाली? तो कोई होती तो नहीं डालता। ऐसा तो उसने तब बनाया कि जब ये कहा है कि बहुत ही फीका बनाना है, बिना मिर्च के जैसा पत्ते का। ऐसी सूचना के बाद उसने ये शाक बनाया कि जिसमें 3 ही मिर्च डाल सका बेचारा। तो वो तामस प्रकार से अब ठाकुर जी के लिए हम कर रहे हैं, पर वो तामसता से बाहर कैसे आओगे? हमने किताब में पढ़ लिया, खाना खजाना में तरला दलाल ने सिखा दिया कि भाई भोजन सिद्ध होने के बाद गर्मा गर्म परोसना चाहिए। तो जब तक वो धुआं निकलता नहीं दिखे तब तक वो पाक शास्त्र में निपुणता नहीं कहलाती है। अब ठाकुर जी को भी वो उत्तम, ठाकुर जी को अंगीकार कराना चाहिए। उत्तमता का मानक क्या? खाना खजाना का जो ज्ञान है वो उत्तमता का मानक है। तो गर्मा गर्म धुआं निकलता ठाकुर जी को परोसो। तो ये वो तामसता सात्विक कर्म में भी, ये तो हम निर्गुण कहेंगे, पर निर्गुण कक्षा में भी वो तामस रीति से वो कर्म हम करते हैं। अच्छे अच्छे, जैसे कीर्तन की बात निकली थी तो एक उदाहरण के तौर पर बता दूं कि पुराने समय में जब हवेली पंथ एकदम से फुल फ्लेज विस्तृत हो चुका था, स्थापित हो गया, तब फिर अपने यहाँ मर्यादा मार्ग की तरह सब कुछ प्रणालिका किताबों में लिखा दी गई। ये वस्त्र, ये श्रृंगार, ये भोग, ये साज सज्जा, ये कीर्तन गाए जाएंगे, ये सब कुछ। अब वो कीर्तन की लिस्ट उसमें आ गई, वो एक वेदवत प्रमाण हो गया। जैसे कर्म में मंत्र बोले जाते हैं ना कि इतने मंत्र जब तक नहीं खत्म हो जाए तब तक वो कर्म संपन्न नहीं होता है। तो वही राजभोग, तिलक, आरती ये सब हो रहे हैं तो इतने पद बोले जाएंगे। अब एक और भीड़, धक्का मुक्की, दूसरी ओर समय, तीसरी ओर अपनी सामर्थ्य गाने बजाने वाले की।
उसमें इतने कीर्तन आपको गा देने हैं। अब वो कीर्तन जो एक कीर्तन आधा पौना घंटा में बड़े आनंद से गाया जा सकता है और ठाकुर जी को भी उसका आनंद भाव के साथ लिवाया जा सकता है, वो उतने समय में 20-22 कीर्तन आपको गा के खत्म करने हैं। तो अब वो कीर्तन मर गए सब उसमें, क्योंकि उसमें उसकी न तो स्वर का कोई उसमें प्राधान्य रहा, न उसमें ताल का रहा। और इतनी भीड़ में जब अपनी खुद की आवाज़ अपने कानों को सुनाई न दे तो इतना चिल्लाना पड़ता है, तो संगीत तो कब का स्वर्गलोक में सिधार गया ऐसा हो जाए। कोई उसमें कर्णप्रियता या कोई भाव उसमें रहता नहीं है। तो वो कीर्तन जो पूरा जिस गति से गाए जाने लगे, उसके कारण उसमें वो संगीत उसका नहीं बचा। तो ये देखो एक तरह की राजसता है, कीर्तन होते हुए भी उसमें ये प्रकार की राजसता आ गई। इतने सब साज अगर आपको बजाने हैं, हवेली पंथ में ये एक और परंपरा है कि कीर्तनिया का जो दायरा होता है कठोड़ा, उस कठौड़े के अंदर जो बैठने मिले वो थोड़ा अपने आप को यूं समझता है, और उसका सम्मान तब और ज्यादा बढ़ जाता है जब उसके हाथ में आप झांझ थमा दो कि अब मेरा असली सम्मान अब हुआ है। अब वो एक गा रहा है बेचारा और 12 लोग झांझ पीट रहे हैं, तो क्या दशा हो उसकी। तो ऐसी स्थिति में फिर वो जो कीर्तन, वो कीर्तन में फिर क्या कौन सा गुण रहेगा, ये तात्पर्य है। तो जो गुणों का प्रभाव है वो ऐसे कई प्रकार से बदलता रहता है। महाप्रभु उसे यहाँ समझा रहे हैं कि वो कर्म यद्यपि एक विध होते हुए भी कर्ता के स्वभाव भेद से और वस्तु के गुणों के भेद से नवविध प्रकार का हो जाता है। पितृलोको भूतलोकः सर्पलोकश्चेति। अब जो तामस होते हैं उनको पितृलोक, भूतलोक और सर्पलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार तामसानां फलम नवविधम निरूप्य भगवद वाक्येन उपसंहरति एवं त्रयी धर्म परा इत्यादि। वो जब विषय आएगा तब देखें। अब कारिका देख लो। अयथा ज्ञानतः कर्म कुर्वाणाः त्रिविधा मताः। कर्म के स्वरूप का अच्छी तरह से ज्ञान न हो, उस प्रकार से कर्म करने वाले 3 प्रकार के माने गए हैं। सात्विक आदि विभेदेन, यानी सात्विक, राजस, तामस, ऐसे 3 प्रकार के माने गए हैं। ये कर्ता के भेद हुए। कर्म चापि त्रिधा भवेत। इसी तरह कर्म भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक कर्म, राजस कर्म और तामस कर्म। तो 3 भेद कर्ता के और 3 भेद कर्म के, ऐसे षड्विध हुए। अब उनके संयोजन से नवविधता कैसे आती है वो क्रमशः महाप्रभु अब समझाएंगे। कर्ता सात्विक है। सात्विकः सात्विकम कर्म यथा श्रुति परः कृति स्वर्गलोकस्तस्य सिद्धेद विमान स्त्रीभिरावृतः। जो सात्विक करता है वो श्रुति में कहे अनुसार